ये कृपान भेटा जी है ये पहले पातशाह ने पहला पंजा लाते रहे, पंजा गुरां तक। छेवें पातशाह तीर लाउण लग गए सन, सतवें भी तीर लाते रहे, अठवें भी, नौवें भी। 10वें पातशाह जी ने जिस वक्त अंबर तैयार किया उदों कृपान भेटा की, उदों कृपान की ये भेटा की मर्यादा चल पई। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने ये मर्यादा तोड़ी। ये तो भाई संतोख सिंह लिखिया, पर स्वाने उरी भाई दौलत राज जोड़ा होया है उसने लिखी है। उनके 16 दिनों जख्म राजी हो गए, फिर तोपे नहीं टुटे महाराज साहब दे। महाराज साहब जी 14 महीने उत्थे रहे हैं, 14 महीने रह के संगतां नूं उपदेश देंदे रहे हैं, निहाल करते रहे हैं। इन्ना प्रसंग साध संगत जी पहला होया है। ये सारे खालसे के ताई हुक्मनामा जोड़ा हजूर साहब ज्योति जो समाउण वेले लिखिया सी वो साध संगत जी उहदा उतारा पूरी नकल है ये जो संगतां नूं सुनाया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के ज्योति जो समाउण का गुरपुरब है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने 1723 विक्रमी संमत विच पोह सुदी सप्तमी नूं ते 23 दिन पोह गया सी। उस दिन महाराज साहब जी ने 1:15 पहर के तड़के श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज साहब जी के महल माता गुजरी साहब जी के ताई भाग लाउण वास्ते पटने शहर में महाराज साहब जिस वक्त आनंदपुर साहब तो पूर्व के इलाके मोहपल पूर्व कीस पियाना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात प्रवेणी पए पुन दान तन दिन करतब तय तही प्रकाश हमारा भयो पटने शहर विखे पवलयो। महाराज साहब जी ने 1723 विक्रमी संमत विच 23 पोह संग्रांदी सी ते पोह सुदी सप्तमी का दिहाड़ा सी। उस दिन गुरु महाराज साहब 1:15 के तड़के अवतार धारण किया। सारिया देवतियां ने मंगलाचार गाए, फुलों की वर्खा की अते गुरु साहब के स्थान नूं आके पूजन किया। तड़के आके देवतियां दे राजियां ने दरबार साहब के अगे कीर्तन गाया। सारे शहर दे विच ऐसी महक कीर्तन की फैली कि हैरान हो गए गवैये कि यह जे गवैये कदे नहीं आए। अज वो किहड़े गवैये आए हैं जिन्होंने अज आसा दी वार का कीर्तन गुरु साहब के तख्त के सामने बैठ के किया है। इस प्रकार साध संगत जी सारे बसमाद हो गए, समझ ना सकिया कोई कि कौन सन गे। इउं देवते सिखों का रूप धार के कीर्तन अंमृत वेले गुरु साहब के प्रकाश होने के वेले करके साध संगत जी फिर गुरु साहब का पूजन करके दरबार परने साहब का आलोप हो गए सन। इस प्रकार गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी का शरीर वधदा जिस वक्त 40 दिन का हो गया उस दिन की गल है कि भीखम शाह एक ठसके का फकीर सी। अपने मुरीदां दे समेत जदों गुरु साहब ने अवतार धारण किया है उस वक्त तड़के नवाज पछों की वल नूं करदा हुंदा सी हमेशा। उस दिन गुरु साहब के अवतार धारण के समय नूं समझ के ये फकीर को ताकत वाला सी, कमाई वाला सी भीखम शाह। इस सजदा पूर्व चढ़दे वल नूं करता। जिस चढ़दे वल नूं कीता ते मरीदां ने कहा कि हे पीर अज तुसीं भुलदा नहीं गए, अगे हमेशा अपना मक्के ते यकीन है मुसलमानों का, सजदा तुसीं पछों वल करदे हुंदे सी, अज तुसीं चढ़दे वल क्यों कीता। उस वे भीखम शाह फकीर ने कहा पीर ने कि भई जिन्हों अगे पछों च भालदे सी अज वो पूर्व वल प्रगट हो गया। ये सुन के मरीदां ने यकीन ना किया। अखीर फिर मरीदां नूं नाल लैके इत्थे हौली हौली पढ़ने साल 40 दिन का शरीर महाराज हो गया सी।
उस दिन तक पुज्या साध संगत पढ़ने साहब आके ये बेनती की मामा कृपाल चंद जी नूं अते माता साहब नानकी जी के अगे जो सतगुरां दी माता सी गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी जो साहबजादे प्रगट होए ने मैं दर्शन करने हैं। इन्होंने माता जी ने शंका की कि इस वे अजे छोटी अवस्था के दर्शन कराने योग नहीं हैं, नाले तुर्कों का राज है, की पता कोई तुर्कों का सूइया ही आया होवे। इस ख्याल में जो संकोच किया तो फिर इनू कहा भी जो को खाण वास्ते पदार्थ चाहिए दे दें, जे माया की लोड़ है माया दे दें, वस्त्रों की लोड़ है तो वस्त्र ले लो, पर होर हट ना करो। सतगुरु साहबजादियों का छोटा शरीर है, दर्शन करने का हट ना करो। जो इन्हों के पिता जी आ जाएंगे उन्होंने दर्शन कर लियो। सुन के फकीर ने खाना पीना छड़ दिता, हट करके बैठा रहा बूहे अगे। जदों वेख्या इहदा सुभाव चंगा कृपाल चंद जी ने तो सारी संगत ने भी सलाया, ये तो दर्शनों का प्यासा है, ये कोई तस्वी पीर नहीं है। उस वेले सारी संगत ने कहा कि नाले तो सारी संगत को दर्शन हो जाएंगे तो नाले अज साहब कलगीधर नूं बाहर दीवान विच लिया के दर्शन कराओ। इस ख्याल के नाल साध संगत जी सारी संगत शहर की जुड़ी अते गुरु महाराज साहब जी के उस वक्त बालक अवस्था के अंग सन। आप जी के सुंदर छोटे छोटे केस उगे हुए सन, कटारियां वर्गे आपके चौड़े नेत्र है अते बड़ा सुंदर सच्चे पातशाह सुजीला स्वरूप है। किहदा इहदे वर्गा स्वरूप सतगुरां वर्गा दसीए, जिहे जे सतगुरु जी आप ही हैं वैसे आप ही संसार संगत जी। उस वक्त 40 दिन का महाराज साहब का शरीर हो गया सी। बाहर गुरु साहब जी नूं पलंग विछा करके अते संगत ने कीर्तन किया, कड़ा प्रसाद किया। आसारी वार की समाप्ति तो बाद महाराज बालक स्वरूप दे विच चौजी पातशाह जी नूं माता साहब के पासों मामा कृपाल चंद जी हथ में चक के लियाए। सारी संगत खड़ी हो गई। सारी संगत ने नमस्कार की गुरु महाराज साहब के अगे। नमस्कार करन तो संगत ने कड़ा प्रसाद की अरदास करके वरताई। इस प्रकार फिर भीखम शाह की बारी आई तो भीखम शाह ने उस वेले गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह सर्व शक्ति संपन्न जान करके जिन्हों ठस के पिंड में नवाज पढ़ते नूं गुरु साहब के प्रकाश होने की लश्क पई सी। उस वक्त साध संगत जी भीखम शाह ने 2 मठियाई दियां कुजियां लियांदियां जिन्हों के मूँह उत्तों बने हुए सन। ये गुरु कलगीधर दे हजूर दे पेश कीतियां। आप मामे कृपाल चंद दे कुछड़ विच उस वक्त सन। उस वक्त आप महाराज साहब जी बालक अवस्था भी सी, छोटिया छोटिया बाहां सन। कुजियां पीर ने भावें कीतियां किवें पुज सकदियां सन बाहां छोटिया होने करके। फिर भी पीर की भावना पूरी करने वास्ते महाराज साहब जी ने मुखों मुस्कराए, मुस्करा के अपन बाहां लम्मियां करके वो दोहां कुजियां दे उत्ते रख दित्तियां। जिस वे दोहां कुजियां ते रखियां ते पीर ने उस वेले महाराज जी तरलोकी का भार उत्ते अपनिया बाहां नाल पाता। पीर दे अंदर शक्ति नहीं सी कि अपने करामात दे बल दे नाल खड़ा रह सकता। उस वे डिगन लगा, कहन लगा मारा मैं तो आपके चरणों का साधक है। उस वे हस के मारन ने अपनिया दोवें बाहां चक लियां। ये कौतक बाल अवस्था साध संगत जी गुरु साहब जी कीते सन। इस प्रकार चौजी पातशाह जी के बाल लीला के होर बेअंत कौतक हैं। पढ़ने साहब अवतार धार के जो कौतक किए सन। उदों बाद महाराज साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी असाम के इलाके चो आए। आपका 5 साल का शरीर हो गया सी। 2 साल होर इत्थे आप जी नूं रहन वास्ते आग्या की कि तुसीं इत्थे रहो। आप जी सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब आ गए सन। आनंदपुर साहब आने तो फिर 2 साल बाद 7 साल की जो उम्र हो गई उस वेले श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी इत्थे जो बाल लीला कर रहे सन बेअंत कौतक खाना आपदे। तो उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आग्या की कि साहबजादे नूं लिआंदा जावे।
7 साल की आयु में महाराज साहब जी श्री पटना साहब तो संगतां सारियां नूं बड़ा भारी विछोड़ा सी। वो विछोड़े की बाबत क्या तुसीं आनंदपुर साहब के सतगुरां दे दर्शन करियो। इस प्रकार महाराज धीरज दे के माता दोहां दे समेत मामे कृपाल चंद दे सहित होर सिख संगतां नाल बहुत सन। इन्हां दे समेत महाराज साहब जी हौली हौली कांसी विच दी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी इत्थे लखनौर पुजे। लखनौर कुछ भीखम शाह फिर महाराज साहब के पास आया तो इन्हें क्या महाराज मेरा जोड़ा फकीरां का टुकड़ा है वो बनया रहे। महाराज क्या सिख राज में तेरा फकीर कोई टुकड़ा नहीं, सिंह नहीं खोहणगे। इस प्रकार महाराज बचन किया। हुण तक वो फकीर जिहड़े सी उत्थे ओही लंगर दिंदे रहे आए गया नूं। गुरु महाराज साहब की बख्शी करके किसी सिख राजे ने जदों जिस वक्त 12 मिसलों के सिंह होए खोया नहीं, महाराज साहब की बख्शी जान के। इस प्रकार महाराज साहब फिर आनंदपुर साहब आ गए सन। इस प्रकार आनंदपुर साहब आके ज्ञान सिंह जी लिखिया है कि महाराज साहब का पहला जोड़ा आनंद कारज है वो गुरु का लाहौर रच के गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा भी इत्थे असीं लाहौर रच लेने हैं, हुण उत्थे लाहौर जाण दा समा नहीं तो तुसीं इत्थे ही लियाओ। तो उस वेले गुरमुख ने भिखी जात की खतरी गोत वाला जोड़ा सुभिखी नाम सिख सी उसने अपनी पुत्री माता अजीत कौर जी परिवार के समेत इत्थे लियाते नवा गुरु का लाहौर बसा के उथे आनंद कारज गुरु तेग बहादुर साहब ने ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा है कि अपनी हजूरी च किया। इस प्रकार महाराज साहब सच्चे पातशाह आनंद कारज तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे सन। कश्मीरी पंडितां ने आके बेनती की। गुरु दसम पातशाह ने आके पूछा 9 साल की उदों उम्र हो गई सी महाराज जी कि महाराज कौन दुखी है। उस वेले गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कि कश्मीर के लोग दुखी है और औरंगजेब ने हुक्म देता कि सारिਆਂ ਨੂੰ मुसलमान बना लो, कश्मीर वालों शुरू करो, उधर ब्राह्मणों का जोर है तो फिर बाकी के सारे इलाके हो जाएंगे। असी महाराज 6 महीने की मोहलत लैके उसके पासों तपस्या की। अमरनाथ विचों सानू ये चिट्ठी मिली है आकाशवाणी द्वारा होया आवाज कि इस वेले श्री गुरु तेग बहादुर साहब तो बगैर कोई देवता किसी की रक्षा नहीं कर सकता। ये सुन के असीं महाराज आप की शरण आए हैं। ये अमरावती च अखर लिखे चिट्ठी है। सतगुरु महाराज साहब जी ने उस वक्त वो चिट्ठी शिव जी के हथों की देख के प्रसन्न हो के कहन लगे कि चंगा भाई असीं मुल्क की रक्षा वास्ते आप जावांगे, संसा ना करो। औरंगजेब नूं कह जो जाके कि गुरु नानक साहब की गद्दी के मालिक गुरु तेग बहादुर साहब हिंद के पी गुरु हैं, जे वो तेरे दीन च आ जान तो असीं सारे बाकी के हिंदू आ जावांगे, जे वो दीन ना कबूल करन तो असीं भी उन्हां दे पिछे सिख रहांगे। ये जाके औरंगजेब नूं कहता। औरंगजेब बड़ा खुश होया भी जे गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद करिया सारा मुल्क हिंदुस्तान बन जाए मुसलमान इदों की चंगा है। ये साडी खुदा मद चाहे खुशी होया पर उन्हें समझा भी जी गुरु साहब की बख्शिश है वो अपनी मैं आप ही जी 52 सेवा करके पाई सी यमुनाबाद के कैदियों को छड्ड के वो मैं अपनी आप गवा रहा हाँ। इस गल को समझ ना सकिया। सतगुरु तेग बहादुर साहब को बुला के साध संगत जी ईद मनाने वास्ते बड़े यत्न किए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब धर्म के राखिया ने तिलक जन्यू राखा प्रभुता का कीनो बड़ो कलू मैं साका साधन हेत थी जिन करी सीख दिया पर सी ना उचरी धर्म हेत साका जिन किया सीख दिया पर सिर न दिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने 1732 बिक्रमी विच महाराज साहब ने मगर सुदी पंचमी वाले दिन दे 12 बजे महाराज साहब जी चांदनी चौक विच ये साका किया। औरंगजेब की तलवार जिहड़ी सी वो कच्चे धागे ते कागज नूं ना कट सकी। अपने सतगुरु महाराज साहब गरीब नवाज जी ने इशनान करके जप साहब का पाठ करिया। जदों सजद चलाउण लगा तलवार
ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੇਗ ਖੁੰਡੀ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 25 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਊ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸੱਜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਗਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਦਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1000 ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਬੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੂਣਾ ਕੂੜੇ ਕਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਖੀਰ ਖਾਬ ਦੇ ਬਸਤਰ 2-2 ਗਜ ਪਾਤੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਲੁੱਟੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਪਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੋਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1700 ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ। ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 1000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ 700 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ 700 ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1.25 ਵੈਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਂਤਕ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਤਕ ਵੇਖੋ, ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਛੱਡਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਿਕਲਿਆ। 10,000 ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਲਿਟ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਏਡੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ
महाराज साहब जी दे नाल भाई दया सिंह ते धर्म सिंह ते मान सिंह तिन्ने ये निकले हैं। तो उस वक्त महाराज साहब माछीआड़े आ गए हैं। इस प्रकार साध संगत जी माछीआड़े तो गुरु महाराज साहब जी एक माई सी खतरानी, वो महाराज जी हर साल भेटा करती सी, वो भेटा लैके नीले वस्त्र रंग के गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज जी ने उस वक्त भाई दया सिंह चौर कर रहा है, तो भाई धर्म सिंह ते मान सिंह सराने वाल लगे हुए है, गनी खां ते नवी खां ये दोवें महाराज साहब के पैंद वाल लगे हुए है। इस प्रकार उच्चदे पीर उच्चदे मुसलमान जिहड़े सी उन्होंने पीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सन, ये उच्च के मुसलमान गुरु साहब जी के सिख बने सन। इस नाम करके महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जा रहे हैं, नीले वस्त्र सारे पहरे हुए है, चेहरा चंद वांगू चेहरे विचों नीले वस्त्रों से चमक रहा है। ये उस वेले पठान ने जिहड़ा पहरे अपने सी लल्लियां कुबियां के पास कटाने के पास उस उत्ते हुए सी महाराज की भाल विच, उन्होंने गुरु महाराज साहब की परख करने वास्ते खाना तैयार किया। हजूर ने कहा कि उस वेले सिखा ने कहा महाराज साहब प्रसाद नहीं सकते, रोजे च रहिंदे है। उस वेले कि सिख नाल दे आउण भाई मान सिंह ते भाई धर्म सिंह ते दया सिंह तिन्ने गए। इन्होंने कहा महाराज साडी सिखी किवें निभू। महाराज कहा जपसा का पाठ कर कृपान भेटा करो, वेखो की बनता। इवें किया, कड़ा प्रसाद बन गया। उस वक्त हैरान हो गए वेख के, ते सिखा का इस प्रकार धर्म सच्चे पातशाह जी रखिया। तो जदों महाराज साहब रस्ते च आए उदों सिंघां नूं विखाया कि वेखो कड़ा प्रसाद सी की सी। सारिਆਂ ने मनिया कि हाँ हमारा कड़ा प्रसाद हो गया सी। ये कृपान भेटा जी है, ये पहले पातशाह ने पहले पंजा लाउंदे रहे 5 गुरां तक। 6वें पातशाह तीर लाउण लग गए सन, 7वें भी तीर लाउंदे रहे, 8वें भी, 9वें भी। 10वें पातशाह जी ने जिस वक्त अंबर तैयार किया उदों कृपान भेटा की, उदों कृपान की ये भेटा की मर्यादा चल पई। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने ये मर्यादा तोड़ी। इस प्रकार महाराज साहब सच्चे पातशाह ने दोहां साहबजादे ते माता का सरंदा खबर मंगवाई, उन्होंने शहीदी पाई अते मुसलमाना दीन कबूल नहीं किया। इस प्रकार साध संगत जी सारी खबर लैके श्री मुक्तसर साहब के जंग भी टुटियां गंढियां सच्चे पातशाह ने। फिर दौलमे साहब आके 9 महीने रहे महाराज साहब, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अर्थ पढ़ाए तो लिखाई कराई। इस प्रकार कौतक करके बठिंडे विचों देव कढ़िया, डले आदकों को अमृत की दात दी। ये सारे जो परखण लगे नाल भी दिल्ली का थानू तख दईए चलो नाल, दखण जाना किसी ने पसंद ना किया। उस वक्त साध संगत जी गुरु साहब जी 2200 सिंह सारे इलाकों के नाल सी, उहदे समेत सच्चे पातशाह जी। इस प्रकार जदों आए दखण की तरफ, उस वेले तारा आजम जिहड़ा सी, इहदा ते बहादुर शाह का जंग सी। बहादुर शाह के कोल 5000 फौज सी। इन गुरु गोबिंद सिंह साहब की शरण लई श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने उस वक्त साध संगत जी कहा, भाई नंद लाल दे राही कहते प्यो वर्गा ना धोखेबाजी करे, असीं इहनूं राज देंगे तो राज दे के 2 सवाल पूरे करांगे। इन कहा सच्चे पातशाह मैं जरूर पूरा रहांगा। अखीर तारा आजम के जंग के मुकाबले च आके 5 सिंह महाराज जी ने भेजे। 5 सिंह भेजण तो जदों बहादुर शाह की हार होंदी वेखी, उदों गुरु गोबिंद सिंह साहब घोड़े ते चढ़े हुए शहीदी फौजां के समेत आके महाराज साहब जी ने 2 तीरां नाल तारा आजम नूं कट्ठे जदों तीर मार के ते 14 उमरावां समेत मैदान ते लटाते। बहादुर शाह की जित हुई। इस प्रकार साध संगत जी फिर दिल्ली च गुरु साहब जी आए। दिल्ली के गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान रकाबगंज की सेवा आपने करवाई। उत्थे आके हमेशा रह रहा था, जिन्हें दिन दिल्ली रहे पाठ करते रहे। शीशगंज बाबत कहा कि पंथ जिस वक्त बरकत वाला होगा, दिल्ली जाके सिंघां 2 बारी मारी है,
उदों गुरुद्वारे भाई बघेल सिंह ने दिल्ली के सारे कायम जिहड़े सत्ते झंडे हैं महाराज के कायम किए हैं। 11 गुरुद्वारे गुरु साहब की यादगार ਹਨ। इस प्रकार साध संगत जी ये सेवा हुई। उदों बाद महाराज साहब सच्चे पातशाह दिल्ली दे विच माता सुंदरी जी नूं ते माता साहब कौर जी नूं कहा कि तुसीं भी रहो, पर माता जी ने हट किया कि मैं मारा मैं नाल जाना बेनती की। इन्हां दे समेत महाराज साहब सुंदरी जी नूं उत्थे छड्ड दिता ते महाराज साहब जी ने हजूर साहब नूं कूच किया। हजूर साहब के रस्ते विच महाराज साहब आगरे विच कई कौंतर कीते। अखीर हजूर साहब महाराज साहब पुजे साध संगत जी उत्थे आके गुल खां ते अतौल खां दो भरा सन। पैंडे खां का पुत्र सी सैदे खां, वो सैदे खां के पुत्र सन। उन्होंने ये सिखाए हुए ने वजीदे दिया ने गुरु महाराज साहब के उत्ते वार किया। वार करके 2 बारी वार किए, महाराज के कटार बजी नहीं। तीजा वार करन तो हजूर के पेट में जख्म हो गया। वो जख्म होने तो सिखा ने भाई लखा सिंह ने उस वेले तलवार वाही तो महाराज साहब ने कहा तो अगे ही पहला मर चुका है। इस प्रकार साध संगत जी कौंतक होए। भाई संतोख सिंह कहा कि 16 दिन ही उस जख्म महाराज का राजी हो गया तो इशनान करके दीवान ला के बैठ गए। तो फिर सूबिया ने आके गुरु साहब के धनखा के उत्ते शंका की कि धनख महाराज साहब खिंच नहीं सकते, एवं विखाए है, शरीर महाराज का कोमल है। वो धनखा नूं खिंचण तो महाराज साहब के तोपे कहते टुट गए। ये तो भाई संतोख सिंह लिखिया, पर स्वाने उरी भाई दौलत राज जिहड़ा होया है उसने लिखी है उनके 16 दिनों जख्म राजी हो गए। फिर तोपे नहीं टुटे महाराज साहब दे। महाराज साहब जी 14 महीने उत्थे रहे हैं। 14 महीने रह के संगतां नूं उपदेश देंदे रहे हैं, निहाल करते रहे हैं। इन्ना प्रसंग साध संगत जी पहला होया है। बाकी का जिहड़ा हजूर साहब का हुक्मनामा रह रासिए के पास है वो संगतां सुनो कि किवें गुरु महाराज साहब जी इत्थे ज्योति जोत समाए। वो प्रसंग ये संतां दे जीवन च दास ने लिखिया है। उस तरह साखी जिवें है इसनूं सुनो संगतां चित ला के। 1764 महीना भादों विच श्री सतगुरु महाराज साहब दक्षिण देश के नदेड़ दे विच चरण पाए। हजूर की सवारी के नाल ही बहादुर शाह बादशाह सी आया। साहब की आज्ञा भी चलता सी, बहुत सेवा करता सी। बहादुर शाह नदेड़ शहर में गोदावरी के कंढे डेरा किया अते और साहब वहाँ से 4 कोस बसमत नाम ग्राम सी, जिसका नाम मगरों सतगुरु जी ने हीरा घाट करया है। तहाँ जा डेरा होया। साहब का श्री सतगुरु जी महाराज वहाँ चरण धारे। गंगा गोदावरी नूं वेख के गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार बहादुर शाह भी तहाँ सतगुरु जी के दर्शनों नूं आया करे। सिख संगतां भी तहाँ ही दर्शन करया करन आवें। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब जी ने साहब तहाँ ही दर्शन देते रहे और शुरुआत खालसा दर्शन करता रहा। भाई साहब नाल सिंह सी रहा। पुनः गुरु साहब जी नगीना घाट से आके और वहाँ दीवान लगाया साहब बैठे दर्शन देते हैं और शुरुआत खालसा दर्शन करता पाया। उस समय सतगुरु जी ने फरमाया जो नदेड़ का नाम सतयुग में गोविंद नगरी था, ये महाराज ने बचन किए। नदेड़ के हेठ की नदी बहती सी बाण गंगा। ये सतगुरु जी ने सतलुज दरिया सी पहला किया। ये दुधियाँ नदियाँ बहतियाँ सी और 984 सिद्ध इस गोविंद नगरी विच ही समाए है। ये कुल सोने के महल से 40 कोप के गिरदे बसती सी। यहाँ देवतियों की भी जगह है और यहाँ हमारे तब का भी स्थान है। तो खालसे अंजीर की परता ही फरमाया जो असी तीर चलाने हाँ, ये तीर जहाँ लगे वो हमारा स्थान है। ये कहकर सतगुरु जी तीर चलाया और जो तब के चिन्ह सी सो खालसे की पति विखाते।
हुक्म होया इत्थे तंबू लगा दो, तो खालसे जी तंबू लगा दिया और दीवान सजाया गया। गुरु साहब जी दया धार के दर्शन देते हैं और सरबत खालसा दर्शन करता है। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि साडी असवारी का समा नज़दीक है, जो असी पंचवीं को रोज असवारा करांगे। तो खालसा जी ने अरदास की जी गरीब नवाज खालसे नूं किस दे लड़ लाल चले हों। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि खालसा अकाल पुरख नूं सौंपिया है, असां अगे ही गंढ पा रखी है, खालसे को सहाय है। तो पुनः सतगुरु जी ने 5 पैसे नंदेर गुररीति अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो दौमे साहब लिखा के लगे सी उन्होंने अगे रख के जोड़ा हुण तख्त बनया जिथे 5 प्रकाश होंदे गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकिया और 5 परिक्रमियां कीतियां और खालसे जी नूं फरमाया तथा श्री मुखबाग पातशाही 10वीं आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में है। इस प्रकार कहकर सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दा अपने मुखारबिंद तो वचन लिया। तो महाराज साहब का हुक्म आया कि मिलिया अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जब सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम। ये कह करके सतगुरु जी ने इस स्थान का नाम अबचल नगर साहब रखा और हुक्म होया 500 रुपए का गुरपुरब करो और 100 रुपए की चंदन लकड़ी ले आओ, असी अज सवारा करांगे। तो खालसा लै आया। खालसे जी ने अर्ज की कि गरीब नवाज प्रसाद तैयार है, हुक्म होया सर्वत संगत से वरता दो। तब खालसा जी ने प्रसाद वरता दिया। हुक्म होया चिखा चंदन की लकड़ियों की बनाओ, कनार चार तरफ घेरो, असी अज सवारा करांगे। तो खालसे ने चिखा बनाई और कनाद घेरी। पुनः गुरु साहब जी ने केसी स्नान किए और पीत वस्त्र महाराज साहब जी ने पहरे, कमर कसा किया और रागियां सिंह के प्रति फरमाया कि ये शब्द का कीर्तन करो जरा हुण भजंगी ने पढ़िया है। खुलिया कर्म कृपा पई ठाकर कीर्तन हर हर गाई, शर्म ठाका पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई, अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। रहाओ काम करो लो मोह निवारे निवरे सगल बहराई, सद हजूर हाजिर है नाजिर कते न पयो दुराई, सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई, पावन पद के खन भीतर महिमा कथन न जाई, निर्भव भय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सेव लाई। तैसे ही रागी सिंह अगे अगे कीर्तन करी चले जाएं और पीछे पीछे सर्व संगत सतगुरु संजोगित सतगुरु जी कनात दे पास जा प्राप्त हुए और खालसे जी ने उपदेश दिता कि दसम पातशाह के शब्द बाणी पढ़नी और गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब जी को मनना, कड़ा प्रसाद गुरपुरब करते रहना गुरु सहाय है। सो जो कोई खालसे की रायत विच रहेगा तिसका हों बेली हो, श्री मुखवाक रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो साहब में उसका चेहरा इत्यादि उपदेश दे के सतगुरु जी कनात विच प्रवेश हुए। पुनः अग्नि की लाट आकाश विच उठी और आकाश विच बड़ा भारी प्रकाश होया और जय जयकार शब्दों की धुन खालसे जी की कन्नी विच पैर प्रवेश हुई और पुष्पों की बरखा हुई। देख के खालसा जी बड़े विस्मय हुए और पहर दिन चढ़े तो अंगीठा फोलिया तो एक कृपान निकली। सो स्थान स्थापना करी। संमत 1765 मिति संमत कतक सुदी पंचमी दिन वीरवार दक्षिण देश नदेड़ में
श्री गुरु कलगीधर साहब जी ने एक कारण किए। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार, जगमग जोत बराजरी श्री अबचल नगर अपार। ये उस वेले सवैया महाराज ने 10 दिन अगों फेर उचारिया सी, रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै, 70 अनेक चलावत कहावत तऊ तन एक न लागन पावै, राखत है अपनों कर दय कर पाव समूह न भेटन पावै, और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै। इउं ये बाणी उचारण की। ये सारे खालसे के ताई हुक्मनामा जिहड़ा हजूर साहब ज्योति जो समाउण वेले लिखिया सी, वो साल संगत जी उहदा उतारा पूरी नकल है ये जो संगतां नूं सुनाया है। वाहिगुरू जी का खालसा।